आज विश्व के सामने पर्यावरण संकट एक गंभीर चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलनों से यह जाहिर होता है कि पृथ्वी की सेहत खराब हो चुकी है। जीवन के अनिवार्य घटक हवा, पानी और मिट्टी का संतुलन इस कदर बिगड़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ जीवन एक सपना बनकर रह गया है। हम पर्यावरण संहार के एक नए दौर से गुजर रहे हैं। समय आ गया है कि अब हमें मानवीय प्रयासों और गतिविधियों के मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे नज़रिए पर उंगली न उठा सकें। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह माना जाता था कि पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम उत्पादन की दर बढ़ाकर मानवीय इतिहास में नई ऊंचाई छू सकते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्मे पर्यावरण विज्ञान ने यह बताया कि पृथ्वी पर संसाधनों की एक सीमा है। हमारी हर इच्छा का भौतिकीय रूप संभव नहीं है। सवाल सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा नहीं है, बल्कि मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के आने वाले जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास पर्यावरण संकट की बहुत स्पष्ट जानकारी है। सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण, ओजोन का ह्रास, अम्लीय वर्षा के खतरे, वनों की समाप्ति, मरुस्थलीकरण का विस्तार, बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, रेडियो एक्टिव पदार्थों और औद्योगिक कचरे ने मनुष्य ही नहीं बल्कि ग्रह पर मौजूद प्रत्येक जीव जगत के प्राणी को संकट में डाल दिया है। पिछली 2 शताब्दियों में असंख्य मात्रा में वनस्पतियां विलुप्त हो चुकी हैं। प्रतिवर्ष 50,000 जैविक प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। वर्तमान पर्यावरण संकट की जिम्मेवार पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसका मूल उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। मुनाफे के बिना पूंजीवाद चल ही नहीं सकता, चाहे इसके लिए पर्यावरण को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। वास्तविक शत्रु हमारा पूंजीवाद है और जीवन के हर क्षेत्र में इसकी पैठ लगातार बढ़ती जा रही है। फिर भी जब हम पर्यावरण के बारे में बहस करते हैं तो हमारी बहस का केंद्र पूंजीवाद कभी नहीं होता। हम औद्योगिकरण, आधुनिकता, विज्ञान और तकनीक को दोष देते रहते हैं। पृथ्वी का संकट प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि समाज व्यवस्था के चरित्र का संकट है, और यह समाज व्यवस्था राजनीतिक विमर्श से हमेशा से गायब है। कथित पूंजीवादी देश और पूंजीपति अपनी दुनिया के जीवन स्तर को कायम रखने के लिए धरती के संसाधनों का जिस ढंग से दोहन कर रहे हैं, उसे धरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह दुनिया टॉयलेट और पैकिंग पर ही इतना कागज़ इस्तेमाल करती है, जिससे कई देशों की स्कूली किताबें और अखबारों का काम चलाया जा सकता है। न्यूयॉर्क वासी एक सप्ताह में जितनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, अफ्रीका वासी उससे कहीं कम ऊर्जा पूरे वर्ष में यूज़ करते हैं। इस समय दुनिया में आर्थिक साम्राज्यवाद के साथ साथ पर्यावरण उपनिवेशवाद का उदय हो रहा है। विकास के नाम पर पहले गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उदार बनाया गया और फिर प्रदूषण पैदा करने वाले कारखाने और जहरीले कचरे को यहाँ स्थानांतरित किया गया। एक अनुमान के अनुसार विकसित देशों द्वारा प्रतिवर्ष 20 मिलियन जहरीला कूड़ा करकट, परमाणु कचरा और अपशिष्ट पदार्थ विकासशील दुनिया में भेजे जा रहे हैं। यह कचरे का साम्राज्यवाद है जो तीसरी दुनिया को डंपिंग प्लेस में बदल रहा है। लेट देम ईट पोल्यूशन के लेखक लॉरेंस समर्स का मत है कि प्रदूषण कारक उद्योगों को कम विकसित देशों में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ज़्यादा प्रदूषण का अवशोषण कर सकते हैं। कम विकसित देशों में औसत उम्र और मजदूरी पहले से ही कम है। यदि यहाँ लोग युवावस्था में ही मौत का शिकार होते हैं, तब भी उनके पास खोने को कुछ नहीं है। साफ कहा जा सकता है कि समृद्ध दुनिया गरीबों के संसाधनों की लूट पर खड़ी है। वास्तविक अर्थों में पूंजीवादी अपनी जीवन शैली में किसी प्रकार के त्याग और संयम की जरूरत महसूस नहीं करते, उल्टा गरीबों को ही पर्यावरण संकट के लिए जिम्मेवार मानते हैं। गरीब लोगों का वनों से लकड़ी, भोजन, कंदमूल प्राप्त करना अब एक वैश्विक मुद्दा हो गया है, और अधिक ऊर्जा खपत करने वाली जीवन शैली हाशिए पर चली गई है। इनका कोई जिक्र ही नहीं होता। हाल ही के दिनों में कुछ लोगों और गैर सरकारी संस्थाओं में पर्यावरण बचाने को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा गया है। वे लोगों से एक नैतिक क्रांति की अपेक्षा रखते हैं। वे कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, महापुरुषों के नाम पर पेड़ लगाओ इत्यादि। इनकी सद्इच्छा सराहनीय है। इनके मासूम और भोले प्रयास पर्यावरण संकट की चेतना से जनता को परिचित तो करवाते हैं, लेकिन इस संकट के जिम्मेवार व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा पाते। हालांकि इनके प्रयासों की अपनी मूल्यवत्ता है। बहुत से लोग सच्चे मन से लगे हुए हैं। पर्यावरण के वैश्विक प्रश्न का हल स्थानीय स्तर पर कार्यरत इन कार्यकर्ताओं के पास नहीं है। एक सीमा के बाद पर्यावरण रक्षक समूह की गतिविधियां वस्तुनिष्ठ परिवर्तन लाने में असमर्थ हैं। लोगों से लगातार आग्रह किया जाता रहा है कि वे साधारण ढंग से जीवन जिएं, आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील बने, उपभोक्तापूर्ण वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, जैसे परिवहन के लिए कारों का इस्तेमाल या तो बंद कर दें
या कम से कम सप्ताह में एक दिन इस सुविधा का इस्तेमाल ना करें। जनता बहुत अधिक बुद्धिमान और जागरूक हो तो भी वह कारों का इस्तेमाल तब तक बंद नहीं कर पाएगी जब तक कोई बेहतर परिवहन व्यवस्था की मौजूदगी ना हो। बेहतर परिवहन व्यवस्था पूंजीवाद कभी नहीं दे सकता, क्योंकि फिर उसकी कारों के कारखाने और बिक्री का क्या होगा। कारपोरेट दुनिया अपनी योजना को आकर्षक शब्दावली में प्रस्तुत करने में माहिर रही है। अब उसने अपना नाम ग्रीन कारपोरेट रखा है। उसके पैराकारों का मत है कि समय के साथ साथ बाजार के अदृश्य हाथ पर्यावरण संकट का समाधान भी ढूंढ लेंगे। हमारे वैज्ञानिक लगातार इसमें लगे हुए हैं, लेकिन यह हमेशा भुला दिया जाता है कि यह मुद्दा वैज्ञानिक और तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक है। हमें समझदारी से चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे एकमात्र ग्रह को कौन बर्बाद कर रहा है। यदि हमें यह पता चल गया कि इसके पीछे क्या कारण है, फिर ही कुछ समाधान की उम्मीद की जा सकती है। समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।